नमस्कार दोस्तों, आर एस साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना को सौंपा। तो इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सभी कथन जो दिया गया है वो सत्य है, तो उसे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई की यात्रा पर थे और वहाँ पे उन्होंने मझगांव डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना को कुछ सौंपी है। तो सबसे पहला कथन है, विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक अर्थात डिस्ट्रॉयर की चौथी INS सूरत जो है वो नेवी को सौंपी गई है। दूसरा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा, याद रखना है प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए जा रहे 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS नीलगिरी भी नेवी को सौंपी गई। तीसरा कथन है, कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी जिसके पहले बैच की छठी और आखिरी सबमरीन INS बाक्सीर, यह भी नेवी को सौंपी गई है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका पर चर्चा करने के लिए नेताओं, निवेशकों, छात्रों और विद्वानों को साथ लाने के लिए 29वां वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन मुंबई में किसने किया? तो यह किया गया वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट, ID सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में कौन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो ID सत्यापन फर्म है इक्वल, उसके बोर्ड में अध्यक्ष बनाए गए हैं BN श्रीकृष्णा, V नारायणन। हाल ही में इन्हें इसरो का चेयरमैन बनाया गया है बहादुर सिंह सागू, इन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और देवजीत सैकिया को हाल ही में BCCI के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 13 जनवरी को किस सुरंग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरा किया, जो गांदरबल जिला में गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है? तो इसका नाम है जेड मोड़ सुरंग। जेड मोड़ सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है। तो उसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची रेल ब्रिज अंजी खट ब्रिज का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। अटल सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग ये जो है ये उत्तराखंड में है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है और अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है और सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, राफेल हरिकेन हाल में किस देश को प्रभावित किया, जिसकी सहायता के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी? तो ये क्यूबा को प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्यूबा है। तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इसका आंसर क्यूबा होगा, क्योंकि हरिकेन शब्द यूज किया गया है। जो हरिकेन शब्द होता है वो अमेरिका क्षेत्र में यूज किया जाता है। उसी के लिए जब बिली बिली टर्म को यूज किया जाता है, तो बिली बिली टर्म जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है। जापान, चीन, इन सब क्षेत्रों में टाइफून शब्द यूज किया जाता है। और एशिया क्षेत्र में जो यूज किया जाता है इसके लिए तूफान जो होता है वो यूज किया जाता है। तो इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि म्यांमार में हाल ही में मोचा नामक साइक्लोन आया था। भारत में इसे साइक्लोन कहा जाता है। तो भारत में म्यांमार में मोचा नामक साइक्लोन आया था, जिसकी सहायता के लिए
ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो ये भी याद रखना है कि ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार में मोचा तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 को संबोधित करते हुए पुस्तक युवा शक्तिज विजन फॉर विकसित भारत @2047 का विमोचन किया? तो इसका विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना है भारत यंग लीडर्स डायलॉग, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है दिल्ली स्थित भारत मंडपम में। कब किया गया है? तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और ये स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई गई है। और इसी के अवसर पर युवा शक्तिज विजन फॉर विकसित भारत @2047 का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो ये चुना गया है अमेरिका की पत्रिका खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ के द्वारा। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित भारत के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले विश्व कप खो खो विश्व कप, ठीक है, यहाँ पे खो खो हो जाएगा, खो खो विश्व कप में 23 देशों से 20 पुरुष तथा 19 महिला टीमों ने भाग लिया। कौन पुरुष और महिला टीमों की विजेता बनी? तो ये अपना देश भारत बना है। तो ये याद रखना है कि हाल ही में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है। इसमें 23 देशों से 20 पुरुष तथा 19 महिला टीमों ने भाग लिए थे। इसमें पुरुष वर्ग तथा महिला वर्ग दोनों वर्ग में भारत विजेता रही और इसका आयोजन जो किया गया था नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, 13 जनवरी से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए रेलवे ने किसे शुरू नहीं किया? तो इसका वन आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेंट माई सिटीज और महाकुंभ रेल सेवा ऐप ये दोनों भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है महाकुंभ के लिए। महाकुंभ है यह जो है एक सॉन्ग महाकुंभ से संबंधित एक गाना है, महाकुंभ है। कुंभवाणी एक रेडियो प्रसारण है कुंभवाणी, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। एक प्लेट एक थैला ये जो अभियान चलाया गया था ये आरएसएस के द्वारा चलाया गया है, एक प्लेट एक थैला अभियान। तो इसमें क्या किया गया है एक प्लेट एक थैला अभियान में कि जो भी व्यक्ति वहाँ जाएंगे वो एक प्लेट और एक थैला लेकर जाएंगे ताकि जो भी कचरा हो या तो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा का उपयोग न किया जाए और जो भी कचरा बने उससे अपना एक थैला में रखते जाए और खाने के लिए खुद का प्लेट का इस्तेमाल किया जाए। कुंभवाणी एक रेडियो चैनल हो गया और महाकुंभ है, महाकुंभ से संबंधित एक गाना है। नेक्स्ट, 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है बैंकॉक में। नेक्स्ट, भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी को दिल्ली स्थित मौसम भवन में मिशन मौसम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD की स्थापना की 150वें वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को की गई थी और इस वर्ष इसका 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन मौसम का उद्घाटन किया गया
और ये कहाँ उद्घाटन किया गया? तो मौसम भवन में। मौसम भवन कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का मौसम भवन कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। और ये 14 जनवरी को इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन जो इसका स्थापना दिवस होता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ याद रखना है 23 जनवरी के बारे में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर जो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष बने? तो ये बन गए हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। पिछले सेट को जब देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कौन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। ठीक है, बहादुर सिंह सागू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक आयोग, ठीक है, एथलीट आयोग जो बना है तो उसका अध्यक्ष बनाया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। देवजीत सैकिया, इन्हें बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है हाल ही में। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष है आदिल सुमेरवाला। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का छठा न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स रूस के द्वारा हाल में भेजा गया? तो यह कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है तो ये तमिलनाडु में है। तो इसी के लिए छठा न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल रूस के द्वारा भारत को दिया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडिया रियर अर्थ, इन तीनों के बारे में भी याद रखना है। हाल ही में अमेरिका के मुख्य सुरक्षा सलाहकार भारत की यात्रा पर थे और उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत के ऊपर जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित कुछ जो अवरोध थे उसे समाप्त करने की घोषणा की गई थी और उसी क्रम में इन तीनों के ऊपर जो प्रतिबंध थे उसे हटाने की घोषणा की गई थी। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, 1989 के बाद 43 वर्षों के अंतराल पर बिहार के पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन 20 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो याद रखना है 1989 में, ठीक है, 1989 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया गया था और उसके बाद 43 वर्षों के बाद फिर से 20 से 21 जनवरी 2025 के बीच अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार के पटना में किया गया और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव है। और 1989 में जब बिहार में इसका आयोजन किया गया था, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया गया था, तो उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे राधानंद झा और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया अपर्णा सेन को। ठीक है, तो अपर्णा सेन को हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया गया है पश्चिम बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलिप नॉइस के बारे में याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है, ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर है फिलिप नॉइस। तो इनका नाम इसलिए याद रखना है कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, IIFT का आयोजन किया गया था। तो IFFI, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, IFFI इंडिया
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हाल ही में किया गया था और उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया था वो फिलिप नॉइस को दिया गया था। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो पश्चिम बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया वो अपर्णा सेन को दिया गया है, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कार्यक्रम में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर फिलिप नॉइस को दिया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के जो डायरेक्टर है फिलिप नॉइस, उनको क्यों दिया गया था? क्योंकि इस बार जो IFFI का आयोजन किया गया था तो उसमें जो मुख्य देश बनाया गया था, जो आकर्षक देश बनाया गया था वो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया था। नेक्स्ट, एंटी टैंक मिसाइल नाग-2 के तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया पोखरण में। हाल ही में INS बागसीर ऊपर बताया गया था। INS बागसीर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और वो मुंबई में किया गया था। श्रीहरिकोटा के बारे में याद रखना है, जो इसरो का जो लॉन्च पैड है वो श्रीहरिकोटा में और वहीं से अधिकतर लॉन्च किया जाता है। तो नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड का हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है श्रीहरिकोटा में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन स्पाइस अर्थात हल्दी के उत्पादन, अनुसंधान और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। पहला कथन ये कहता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। तो वाणिज्य मंत्री वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। श्रीपल्ली गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रीपल्ली गंगा रेड्डी। निजामाबाद, तेलंगाना स्थित निजामाबाद में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री हाल में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे जिस देश के साथ वर्ष 2026 को ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की जाएगी। तो हाल ही में विदेश मंत्री स्पेन की यात्रा, वैसे अमेरिका की यात्रा पर भी गए थे, लेकिन स्पेन की यात्रा पर जब गए थे तो वहीं पे भारत और स्पेन के बीच 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ड्यूअल ईयर कहने का मतलब क्या होता है कि भारत में स्पेन का ईयर मनाया जाएगा और स्पेन में भारत का ईयर मनाया जाएगा, और दोनों देश जो है ये ड्यूअल ईयर मनाने के क्रम में दोनों देशों के कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ये भारत यात्रा पर है, और 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस परेड होगा उसके मुख्य अतिथि यही होंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति भी वर्तमान में भारत की यात्रा पर है, तो उनके बारे में भी याद रखें। बहुत सारे घोषणाओं इनके क्रम में किया गया है, तो आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1975 में आपातकाल के समय जेल गए लोगों को 1 जनवरी से 20,000 रुपये की मासिक पेंशन तथा मेडिकल सुविधा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 1200 हॉर्स पावर का विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला रेल इंजन किस देश ने बनाया, जिसका हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर ट्रायल किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखना है, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन यानी कि रेल इंजन बनाएगी, जिसका पावर है 1200 हॉर्स पावर। नेक्स्ट, एशिया के दूसरे सबसे बड़े 9 एकड़ में बने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका निर्माण 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, जिसमें वैदिक शिक्षा के लिए कॉलेज, पुस्तकालय, आयुर्वेद उपचार केंद्र इत्यादि शामिल है।
तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, नवी मुंबई। ठीक है, तो ये नवी मुंबई में है श्री श्री राधा मोहन जी मंदिर। ऐसे ये माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो इस्कॉन मंदिर है वो है श्री राधा कृष्ण चंद्र टेम्पल, और ये जो है ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, कहाँ की अंडर-19 क्रिकेटर खिलाड़ी ईरा यादव ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में क्रिकेट इतिहास का सबसे ज़्यादा 346 रन बनाई? तो ईरा यादव जो है वो मुंबई की हैं और इन्होंने एक पारी में 346 रन बनाई है, और ये जो मैच खेला गया था वो मेघालय के खिलाफ खेला गया था और बेंगलुरु में से खेला गया था। नेक्स्ट, किस राज्य के पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में बहने वाली पवना नदी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदूषण समाप्त करने के आदेश के बाद चर्चा में है? तो यह महाराष्ट्र में है। पिंपरी चिंचवड क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में, और वहीं पे बहती है पवना नदी। यह बहुत ही प्रदूषित नदी हो गई है जिसका ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसी को साफ करने के लिए, यानी कि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है, और इसके कारण ये चर्चा में आ गई है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टूब्रो ने बहुउद्देशीय पोत चेन्नई के पास कट्टुपल्ली शिप यार्ड में लॉन्च की। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS उत्कर्ष। तो ये याद रखना है कि लार्सन एंड टूब्रो द्वारा यह जो पोत लॉन्च किया गया, यह दूसरा पोत है, और पहला पोत जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था INS समर्थक। ठीक है, तो INS समर्थक और INS उत्कर्ष ये दोनों लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाया गया है, और ये दोनों कट्टुपल्ली शिपयार्ड जो कि चेन्नई में है उसमें वहाँ पे लॉन्च किया गया है। INS बागसीर ऊपर बताया गया था, मुंबई में हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग के न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दिया तथा लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नवाब सलाम। तो याद रखना है, नवाब सलाम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए और ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोहम्मद यूनिस जो है वो हाल ही में उन्हें बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। जोसेफ खलील ऑन जो है इन्हें हाल ही में लेबनान का राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बने हैं नवाब सलाम और यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं जोसेफ खलील ऑन। अब्दुल्लाह महगा ये हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी अर्थात उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत हाल में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन बनी है? तो ये बन गई है लद्दाख, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है BD मिश्रा। तो उल्लास कार्यक्रम का याद रखना है। उल्लास का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हाल में किसने शपथ ली? तो ये शपथ लिया गया है के विनोद चंद्रन के द्वारा। के विनोद चंद्रन जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हैं। संजीव खन्ना वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय इन्हें हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। जस्टिस अरुण मिश्रा इनके बारे में याद रखना है, हाल ही में इन्हें BCCI के लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग। स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग क्या होता है? जिसमें दो अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया होती है जब वह एक कक्षा में होती है, को पूरा करने के लिए इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-50 की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात स्पारडेक्स मिशन को पूरा किया। इस श्रेणी में भारत से पहले कौन देश शामिल है? तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बता दिया गया
स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग। स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि दो अंतरिक्ष यान है जो कि एक ही कक्षा में घूम रही है, तो दोनों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग। तो इसे पूरा किया गया इसरो के द्वारा। तो इसरो ने इसके लिए जो मिशन किया था उसका नाम था स्पाडेक्स, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-50 की मदद से श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इससे पहले इस श्रेणी में अमेरिका, रूस और चीन तीनों शामिल था। भारत इस श्रेणी में चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, तब उन्होंने गैर देशवासियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मानद नागरिकता पुरस्कार फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII के पूर्व अध्यक्ष तरुण दास को प्रदान किया। तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, थरमन शनमुगारत्नम। ये भारतीय मूल के हैं, वो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। क्यों? क्योंकि भारत और सिंगापुर के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 60 वर्ष पूरे हुए, तो उसी के उपलक्ष्य में थरमन शनमुगारत्नम जो है वो भारत की यात्रा पर आए हैं और इसमें बहुत सारे कार्यों को पूरा किया गया। इसी क्रम में CII के पूर्व अध्यक्ष तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान, लेकिन जो विदेशियों को दिया जाता है, ठीक है, गैर देशवासियों को दिया जाता है, मानद नागरिकता पुरस्कार, वो दिया गया। नेक्स्ट, हाल में किस देश के वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने शेख हसीना के साथ अपने संबंधों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? तो यूनाइटेड किंगडम की वित्त मंत्री थी ट्यूलिप सिद्दीकी, तो इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल में अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल जहां आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है वडनगर। नेक्स्ट, टेनिस का सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस का सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, 1972 में स्थापित बांग्लादेश का संविधान जो मूल रूप से 4 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से 3 सिद्धांतों को हटाने का विचार किया जा रहा है, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश जब 1971 में बांग्लादेश बना था, 1972 में इसका संविधान बना। तो 1972 में जब संविधान बना था उसमें 4 मूल सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें लोकतंत्र को छोड़कर बाकी जो 3 टर्म है यानी कि राष्ट्रवाद, समाजवाद और खासकर धर्मनिरपेक्षता को हटाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय अर्थात PMML समिति और कार्यकारी परिषद का हाल ही में पुनर्गठन किया गया, जिसमें 29 के बदले अब 34 सदस्य होंगे। नृपेंद्र मिश्रा को इसकी अध्यक्षता अगले 5 वर्षों के लिए फिर से सौंपी गई। इसमें कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें कौन शामिल हैं? तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। PMML क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। इसके समिति और कार्यकारी परिषद का हाल में पुनर्गठन किया गया। पहले इसमें 29 सदस्य होते थे, लेकिन अब इसमें 34 सदस्य होंगे। नृपेंद्र मिश्रा को PMML का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, फिर से इन्हें 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ नए सदस्यों को जोड़ा गया है, इसमें ये सभी शामिल हैं। तो उनका नाम क्या क्या है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश का सर्वोच्च न्यायालय पर हमला हुआ जिसमें 2 न्यायाधीशों की मृत्यु हो गई? तो ईरान के सर्वोच्च न्यायालय पर हाल ही में एक हमला हुआ था और इस हमला में 2 न्यायाधीशों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुनें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।